अमेरिका ने इजरायल को भेजी जाने वाली शक्तिशाली बमों की बड़ी खेप को रोक दिया। इजरायल इन बमों का उपयोग राफा में चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन में कर सकता था। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा क्योंकि अमेरिका में लगातार छात्र आंदोलन बढ़ रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, अमेरिका अप्रैल की शुरुआत से उन हथियारों की समीक्षा कर रहा था जिनका इस्तेमाल इजरायल राफा पर करने के लिए कर सकता था। खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रचने वाले आरोपों पर रूस ने भारत का साथ दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने भारत पर लगाए गए अमेरिका के आरोपों को बेबुनियाद बताया। रूस ने कहा कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा और आम चुनावों में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा। अमेरिका बेबुनियाद आरोप लगाकर भारत का अपमान कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाक को भारत का हिस्सा बताया। ये इस हफ्ते में दूसरी बार जब जयशंकर ने पाक को भारत का अभिन्न अंग बताया। इससे पहले 5 मई को ओडिशा दौरे पर उन्होंने कहा था, भारत के लोग पाक को भूले नहीं, लोग फिर इसे देश में मिलाना चाहते हैं। जयशंकर ने दिल्ली के गार्गी कॉलेज में कहा था, पाकिस्तान को वापस कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में राजभवन की सीसीटीवी फुटेज 100 लोगों को दिखाने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कोलकाता पुलिस और सीएम ममता बनर्जी को नहीं दिखाएंगे। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। कहा, नक्सलियों की चौतरफा घेराबंदी की जा रही, इसके लिए बस्तर के अलावा अन्य सभी प्रभावित जिलों में पुलिस कैंप खोले जा रहे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ये कैंप सुरक्षा के साथ साथ विकास के कैंप साबित होंगे। जबलपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने नगर निगम अधिकारियों और पार्षदों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक में सड़कों के काम और वाटर ड्रेनेज जैसी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि आचार संहिता समाप्त होते होते जून महीने का पहला पखवाड़ा बीत चुका होगा, तब तक बहुत कम समय बचेगा और इसी के चलते पूरे जिले में जल प्लावन की समस्या को देखते हुए ये बैठक। जगदलपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठ और छलावे भरी बातों का जनता ने जवाब दिया है। तीसरे चरण के मतदान के बाद ये साफ हो गया कि जहां भाजपा 400 पार कदम भर रही है, भारतीय जनता पार्टी का 150 से सीट भी पाना मुश्किल। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है। पानीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोड शो किया। पानीपत की ग्रामीण विधानसभा के गांव ददलाना से उन्होंने रोड शो शुरू किया। इस दौरान राज्य मंत्री महपाल डांडा भी रोड शो में शामिल हुए। महपाल ने लोगों से मतदान करने और मनोहर लाल खट्टर को विजय बनाने की अपील की। साथ ही महपाल ने जनता को मनोहर सरकार में किए विकास कार्यों के बारे में भी बताया। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को पद से हटाए जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, एक्स अकाउंट पर लिखा, बहन आपका आदेश सिर माथे पर, आपके संघर्षों की वजह से हमारे समाज को एक राजनीतिक ताकत मिली है। अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। मायावती ने तीसरे फेज की वोटिंग के बाद मंगलवार रात आकाश से पार्टी की सभी जिम्मेदारियां छीन ली। मध्य प्रदेश की राजनीति से एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू का इंदौर में निधन हुआ। गोविंद मालू का निधन सीवियर कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। उनका अंतिम संस्कार आज इंदौर में किया जाएगा। गोविंद मालू खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी भी रह चुके। अभी वे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे। उनके निधन पर पार्टी नेताओं ने शोक व्यक्त किया। निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा, सभी जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह तक अभियान चलाकर मतदाता सूची में छूटे हुए नाम को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। प्रदेश में 102 निकाय और 99 निकायों में चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 57 सिविल जजों का तबादला आदेश जारी किया। इसमें जूनियर डे लेवल के सिविल जजों को प्रमोट कर नई जगह पर पदस्थापना दी गई है। वहीं जूनियर लेवल के 6 सिविल जजों को विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थ किया गया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने चीफ जस्टिस के निर्देश पर जूनियर डिवीजन के सिविल जजों का तबादला आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने लाखों बैंक कर्मचारियों को जोरदार झटका दिया। शीर्ष न्यायालय ने एक ताजे फैसले में कहा कि बैंक कर्मचारियों को उनके एम्प्लॉयर बैंकों की ओर से रियायती दर पर बिना ब्याज के लोन की जो सुविधा मिलती है, उस पर टैक्स की देनदारी बनती है। इसका मतलब हुआ कि अब इस तरह के लोन पर बैंक कर्मचारियों को टैक्स का भुगतान करना होगा।
धार के भोजशाला में चल रहे एसआई के सर्वे का आज 39वां दिन। आज सुबह 8 बजे एसआई की टीम 22 मजदूरों के साथ सर्वे के लिए भोजशाला पहुंची। शाम 5 बजे तक चलेगा सर्वे। परिसर के अंदर और बाहर पुलिस की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। हिंदू मुस्लिम पक्षकार के अनुसार भोजशाला के उत्तर पश्चिम और दक्षिण में डिगिंग जारी और लेबलिंग का काम भी किया जा रहा। बरेली में 2 बहनों ने सुसाइड कर लिया। एक का शव जमीन पर पड़ा था जबकि दूसरी बहन का शव फंदे से लटका था। दोनों बहनें घर में अकेली थी। वारदात के वक्त मां पिता खेत में गए थे। शाम को लौटने पर वारदात के बारे में पता चला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद थाना फतेहगंज वेस्ट पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चों के पिता ने कहा छिड़काने से परेशान होकर बेटियों ने सुसाइड कर लिया। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में 2 पड़ोसियों में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की एक महिला के साथ क्रिकेट खेलने वाले बल्ले से मारपीट कर दी, जिसमें महिला घायल हो गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित साइकिल स्टैंड में एक युवक के साथ जमकर मारपीट हो गई। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने साइकिल स्टैंड में काम कर रहे कर्मचारियों से पर्ची मांगी थी, जिससे नाराज होकर 4 कर्मचारियों ने उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पूरे मामले की जांच के लिए अपर कलेक्टर को निर्देश दिया है। रीवा में 6 माह के बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया। बच्चे की मां ने बताया बीती रात अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। इस दौरान 2 नकाबपोश बदमाश आए और सो रहे 6 माह के बच्चे को लेकर फरार हो गए। पूरा मामला कॉलेज चौराहा सिविल थाना क्षेत्र का। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस शहर के सीसीटीवी खंगाल रही। इस मामले में एसपी ने कहा जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में महादेव सटायक मामले में ईओडब्ल्यू ने प्रदेश भर में छापेमारी की है। ईओडब्ल्यू की टीमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कांकेर और राजनांदगांव में एक साथ कार्रवाई में जुटी। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा दल भी कार्रवाई के दौरान मौजूद। दरअसल पिछले दिनों महादेव सटायक के आरोपियों को रिमांड में लेकर ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। इस दौरान जो नाम सामने आए थे उनके ठिकानों पर अब दबिश दी जा रही है। लोकसभा चुनाव के बीच खरगोन पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध हथियार की खेप लेने आए आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी के कब्जे से 42 देसी कट्टे और पिस्टल जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 7,70,000 रुपए आकी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी मनोज शर्मा के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में 13 केस दर्ज है। राजनांदगांव में सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। हादसे में 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र का। थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार शाह ने बताया कि युवक अपनी बाइक से अपने रिश्तेदार को लेकर उमरवाही से लेकर अपने गृहग्राम वापस लौट रहा था। इसी दौरान चंदिया संबलपुर के बीच चंदे मोड़ पर उसकी बाइक को सामने से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मारी। मुरादाबाद जिले के 2 गांव फोंदापुर और तुमड़िया कला में तेंदुए को किसानों पर हमला कर दिया, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा किसान गंभीर घायल हो गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना डलारी क्षेत्र में किसान गन्ने के खेत में पानी डाल रहा था। लक्सर प्रशासन ने खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व विभाग की टीम तहसीलदार के नेतृत्व में खनन क्षेत्र पहुंची। कार्रवाई में 5 जेसीबी मशीन, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान का कहना है कि अवैध खनन की सूचना पर छापेमार कार्रवाई के दौरान सभी वाहन पकड़े गए हैं। चंदा में ग्रामीणों ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया। बता दें शाखा प्रबंधक पर केसीसी में 10 से 15% कमीशन मांगने के आरोप ग्रामीणों ने लगाए। किसानों ने बताया कि बिना कमीशन के शाखा में केसीसी नहीं किया जा रहा। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि पहरा ग्रामीण बैंक के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में दलाल एक्टिव है। वही मामले में गोवर्धन में 3 दिनों से लाइट नहीं आ रही, जिससे सभी कॉलोनी वासी परेशान। पूरा मामला भक्ति कुंज कॉलोनी का। कॉलोनी वासियों ने कॉलोनाइजर पर आरोप लगाया। फ्लाइट बेचते समय जो सुविधाएं दिखाई गई थी, अब वो सुविधा नहीं मिल पा रही। कॉलोनी में ना तो सीवर है और ना ही लाइट की व्यवस्था, जिससे बच्चों की हालत गर्मी के चलते खराब हो रही। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में समर वेकेशन घोषित कर दिया गया। जारी आदेश के अनुसार 13 मई से 7 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस बीच 8 जून शनिवार और 9 जून रविवार होने की वजह से अब 10 जून से हाईकोर्ट में नियमित रूप से सुनवाई होगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हाईकोर्ट में जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा
का आज परिणाम घोषित कर दिया। नतीजों छत्तीसगढ़ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए। 10वीं में 75.61 और 12वीं में 80.74% परिणाम रहा। शिक्षा विभाग की सचिव रेणु पल्ले ने रिजल्ट जारी किया। 10वीं में जशपुर की सिमरन ने किया टॉप, 12वीं में महासमुंद की महक अग्रवाल ने किया टॉप। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देश में गिरते मतदान प्रतिशत पर चिंता जाहिर की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की। साथ ही गौवंश का संरक्षण करने वाले और प्रत्याशी और पार्टी को वोट देने की बात कही। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 10 मई को बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। सूरजपुर में नवविवाहित की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने अपने गुनाह कबूल करते हुए बताया कि पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में उसने दुपट्टे से पत्नी का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर में पुलिस और वन विभाग की टीम ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से दुर्लभ प्रजाति के 38 कछुए बरामद हुए, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एसपी संजीव वाजपेयी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं, जो नदी से कछुआ को पकड़कर उनकी तस्करी करने का काम करते थे। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 क्रू मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया। निकाले गए एम्प्लॉय 7 मई की रात अचानक एक साथ छुट्टी पर चले गए थे, जिसकी वजह से एयरलाइन को 90 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी थी। एयरलाइन के सीईओ आलोक सिंह ने बताया कि आज और आने वाले दिनों में भी कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ सकती हैं। कंपनी अपनी उड़ानों में भी कटौती करेगी। आज वायदा बाजार में सोने में मामूली तेजी देखी जा रही। सोना 109 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 71,236 रुपए पर पहुंच गया। बुधवार को सोना 71,127 रुपए प्रति 10 ग्राम बंद हुआ था। सोने के अलावा वायदा बाजार में चांदी भी महंगी हुई है। चांदी आज वायदा बाजार में 436 रुपए महंगी होकर 83,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स करीब 806 गिरकर 72,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 264 अंक से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही। 22,038 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और केवल 4 में तेजी देखने को मिली। टेक कंपनी गूगल ने भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए प्राइवेट डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर दिया है। इस ऐप में यूजर्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉयल्टी कार्ड जैसे और पास सहित अन्य चीजों को स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप गूगल पे ऐप से अलग है, जो पैसे और फाइनेंस को मैनेज करने में मदद करता है। भारतीय मार्केट में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए गूगल ने 20 से अधिक ब्रांचेस। बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड पर लगी बंदिशों को तत्काल प्रभाव से हटाने का ऐलान किया। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी वर्ल्ड ऐप के जरिए तय गाइडलाइन और नियमों के तहत नए कस्टमर्स पर जोड़ सकेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेगुलेटरी फाइनेंस इंडियन प्रीमियर लीग के 58वें मैच में आज पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। मैच पंजाब के होम ग्राउंड धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आरसीबी के बीच इस सीजन ये दूसरा मुकाबला होगा। पिछले मैच में बेंगलुरु को 4 विकेट से जीत मिली थी। सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के 57वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हराया। मैच हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। लखनऊ ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 9.4 ओवर में बिना नुकसान के 167 रन बना दिए। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया। सैमसन पर यह फाइन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में आईपीएल की आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया। उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी की सजा स्वीकार कर ली। रियल मैड्रिड यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गई। टीम ने 9 मई को सेमीफाइनल के दूसरे लेग में बायरन म्यूनिख को 2-1 से हराया। इस तरह दोनों लेग को मिलाकर रियल मैड्रिड ने 4-3 से फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले सेमीफाइनल के पहले लेग में दोनों टीमों ने 2-2 गोल किया था।
बॉलीवुड एक्टर रणदीप सिंह ने हाल ही में दीपिका पादुकोण संग अपनी शादी की फोटोज डिलीट की थी। इसके एक दिन बाद ही रणवीर और दीपिका एक साथ स्पॉट हुए, जिसने कपल के बीच तकरार होने वाली खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया। दीपिका पादुकोण का बेबी बम्प पर नहीं दिखने पर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं। कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो इन दिनों नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा। हाल ही में शो के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आया, जिसमें वेब सीरीज हीरा मंडी की टीम पहुंची नजर आई। इस बार कपिल के शो पर गेस्ट के तौर पर सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, मनीषा कोइराला जैसे एक्टर नजर आई। इन सभी ने पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल फ्रंट तक कई खुलासे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप महाठगी सुकेश चंद्रशेखर आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। बॉक्सर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के लिए लेटर लिखते रहते हैं, जो आते ही वायरल हो जाता है। इस बार फिर सुकेश ने जैकलीन के लिए एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने उसे गाने यमी यमी के लिए बधाई दी। उन्होंने इसके साथ फैंस के लिए एक गिफ्ट देने का वादा भी किया। साजिद नाडियावाला की फिल्म सिकंदर की शूटिंग हो चुकी है। सलमान खान और रश्मिका मंदाना की जोड़ी पहली बार किसी फिल्म में रोमांस करती नजर आएगी। इस जोड़ी को देखने के लिए फैंस बेहद उत्सुक हैं। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस को लेकर कई बार जानकारी आई, लेकिन इन सभी खबरों पर विराम लग गया, क्योंकि सलमान के अपोजिट इस फिल्म में अब रश्मिका मंदाना का नाम फाइनल हो चुका है। सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी नई फिल्म की घोषणा हो चुकी है। वह जल्द ही निर्माता दिल राजू की फिल्म में काम करते नजर आएंगे। विजय के जन्मदिन के खास दिन पर फिल्म का फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट पोस्टर जारी कर दिया गया। फिलहाल फिल्म का नाम तय नहीं किया गया है। ये एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली एक्शन ड्रामा। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे। कहीं हीट वेव चल रही तो कहीं आंधी बारिश का दौर। बुधवार को भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई। विदिशा में भी ओले गिरे। उज्जैन समेत 30 जिलों में मौसम बदला रहा। ऐसा ही मौसम आज भी रहेगा। खासकर उत्तरी हिस्से के भिंड सहित 12 जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जिलों में बारिश और आंधी के भी आसार। छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत सभी संभागों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश के आसार। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी किया जारी। प्रदेश के आसपास भी 3 सिस्टम सक्रिय। रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए, तेज हवा भी चल रही। पिछले 24 घंटे से दिन और रात का तापमान सामान्य 4 से 5 डिग्री तक कम। पारा कम होने के कारण दिन में गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होने से गर्मी में राहत मिली। अभी 12 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बुधवार को 6 जिलों में बारिश हुई। इसमें कुशीनगर में सबसे ज्यादा 31 मिमी बारिश रिकॉर्ड तक। भीषण गर्मी और हीट वेव के बाद पिछले 2 दिनों से बिहार का मौसम बदला हुआ। बेतिया समेत 5 जिलों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही। मधेपुरा में बूंदाबांदी हो रही, जिसके बाद यहां का तापमान 40 डिग्री के नीचे आ गया। मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश के 19 जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। झारखंड में मौसम विभाग ने आंधी बारिश का ब्लू अलर्ट जारी किया। राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी के साथ तेज बारिश की संभावना। ये ब्लू अलर्ट आज और कल के लिए है। इस दौरान राज्य के 75% हिस्सों में बदले मौसम का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 12 मई तक सतर्क रहने की अपील की है। मौसम में आ रहे इस बदलाव के बावजूद तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं। चंडीगढ़ में आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इस कारण आज मौसम में हल्का बदलाव देखा जाएगा, लेकिन इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कल चंडीगढ़ में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में बारिश होने की भी संभावना जताई गई। इससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अगले 3-4 दिन तक रहेगा। 12 मई और 13 मई को फिर से बारिश की संभावना है।